नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो दवा लेते हैं वो असल में आती कहाँ से है? मतलब एक छोटी सी गोली के पीछे कितनी बड़ी दुनिया, कितनी मेहनत छिपी होती है। चलिए, आज इसी दिलचस्प और रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं। जरा सोचिए, जब सिरदर्द के लिए कोई गोली लेते हैं तो उस छोटी सी गोली के पीछे कितने साल की रिसर्च, कितने लोगों की उम्मीदें और कितना पैसा लगा होता है। ये सफर जितना लंबा है ना, उतना ही हैरान कर देने वाला भी है। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया की एक एक परत खोलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें नई दवाओं की जरूरत ही क्यों है। फिर इस दुनिया की कुछ खास शब्दों का मतलब जानेंगे। उसके बाद एक दवा के बनने की पूरी कहानी सुनेंगे, इस कहानी के किरदारों से मिलेंगे और आखिर में इसके नफे नुकसान का पूरा हिसाब किताब देखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, हमें लगातार नई दवाओं की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? इसका जवाब तो सच पूछिए तो हमारी आंखों के ठीक सामने है। नई नई बीमारियों से लड़ने के लिए, उन बैक्टीरिया और वायरस से मुकाबला करने के लिए जिन पर अब पुरानी दवाएं बेअसर हो रही हैं। और हाँ, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर और दर्द मुक्त बनाने के लिए। कोविड-19 महामारी का दौर याद है ना? एक नई वैक्सीन की जरूरत ने हमें साफ साफ दिखा दिया था कि मेडिकल इनोवेशन कितना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इस रोमांचक सफर को अगर ठीक से समझना है ना, तो पहले इसकी भाषा को समझना होगा। कुछ खास शब्द हैं जो इस कहानी में बार बार सामने आएंगे। इस पूरी कहानी का जो दिल है वो है क्लिनिकल रिसर्च। आसान भाषा में कहें तो ये वो साइंटिफिक जांच पड़ताल है जो ये पक्का करती है कि कोई भी नई दवा, डिवाइस या इलाज इंसानों के लिए कितना सुरक्षित और कितना असरदार है। बस ये दो शब्द याद रखिए, सुरक्षा और असर। और इस रिसर्च के अंदर कुछ बड़े दिलचस्प नियम होते हैं। प्रोटोकॉल उस स्टडी की रूल बुक है जिसका हर नियम मानना ही पड़ता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि हर वॉलंटियर पूरी जानकारी के साथ अपनी मर्जी से हिस्सा ले रहा है, कोई जबरदस्ती नहीं। प्लेसेबो मतलब एक नकली दवा जो दिखती तो असली जैसी है पर होती नहीं। और ब्लाइंडिंग ये खेल को एकदम फेयर रखने जैसा है, जहां अक्सर मरीज या डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि किसे असली दवा मिली है और किसे नकली। तो अब जब हम भाषा समझ गए हैं तो चलिए उस असली महामुकाबले पर चलते हैं जिससे हर दवा को गुजरना पड़ता है। यकीन मानिए, ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक दवा को हम तक पहुंचने में 1 दशक मतलब 10 साल से भी ज्यादा लग सकता है। ये किसी बच्चे के जन्म लेकर बड़ा होने जैसा है। पहले 3 साल लैब में, फिर कुछ स्वस्थ लोगों पर फेज 1, फिर सैकड़ों मरीजों पर फेज 2 और फिर हजारों मरीजों पर फेज 3। हर पड़ाव पर छानबीन और गहरी होती जाती है और आखिर में 2 साल तक रेगुलेटरी संस्थाएं जैसे अमेरिका की FDA इसकी पूरी कुंडली खंगालती हैं। सोचिए कितना लंबा और धैर्य वाला काम है ये। और अब ये आंकड़ा देखिए जो इस सफर की मुश्किल को साफ साफ दिखाता है। लैब में शुरू होने वाले हर 5,000 आइडिया में से सिर्फ एक दवा अपनी मंजिल तक पहुंच पाती है। ये किसी लॉटरी को जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। बस फर्क ये है कि यहाँ दांव पर लाखों जिंदगियां होती हैं। हर एक ट्रायल के अंदर भी एक सख्त प्रक्रिया होती है। सबसे पहले सही वॉलंटियर्स को ढूंढा जाता है, फिर उन्हें दवा या प्लेसिबो दी जाती है। इसके बाद उनकी सेहत पर पड़ने वाले हर छोटे बड़े असर को बड़ी बारीकी से रिकॉर्ड किया जाता है और आखिर में इस सारे डेटा का विश्लेषण करके नतीजे निकाले जाते हैं। लेकिन ये पूरा सफर सिर्फ साइंस और आंकड़ों का नहीं है। इसके पीछे हैं लोग, इस कहानी के असली हीरो, जिनके बिना ये सब कुछ नामुमकिन है। तो ये हैं इस कहानी के मुख्य किरदार। दवा बनाने वाली कंपनी यानी स्पॉन्सर, रिसर्च को लीड करने वाले डॉक्टर यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, सबसे बहादुर यानी मरीज वॉलंटियर्स, नैतिकता पर नजर रखने वाली एथिक्स कमिटी और आखिरी फैसला लेने वाली सरकारी संस्था जैसे अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्लाइड इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती को दिखाती है। एक तरफ है स्पॉन्सर जो एक नई असरदार दवा बनाना चाहता है और दूसरी तरफ है रेगुलेटर जो जनता की सुरक्षा चाहता है। एक का काम है गाड़ी को रफ्तार देना तो दूसरे का काम है ब्रेक लगाकर ये पक्का करना कि रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्रक्रिया के भी जबरदस्त फायदे हैं तो उतने ही बड़े जोखिम भी। चलिए तराजू के दोनों पल्लड़ों पर एक नजर डालते हैं। फायदे तो देखिए साफ है।
हमें जान बचाने वाले इलाज मिलते हैं, सुरक्षा के ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनते हैं और मरीजों को सबसे नई देखभाल का मौका मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान है वो भी छोटे नहीं हैं। ये प्रक्रिया बहुत लंबी और बेहद खर्चीली है, फेल होने की दर बहुत ज़्यादा है और हाँ, ट्रायल में हिस्सा लेने वालों पर अनजाने साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये पूरी मेहनत, ये सालों की तपस्या, ये अरबों का खर्च, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए है, लोगों की सेहत की सुरक्षा, सबसे ऊपर, सबसे पहले। और इसी एक वजह से ये प्रक्रिया इतनी सख्त और इतनी लंबी है। और अब आखिरी में एक सवाल, भविष्य के लिए एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी और महामारियों जैसी चुनौतियों के बीच क्या इस सफ़र को तेज़, ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाने का कोई रास्ता है? जाते जाते एक बात ज़रूर सोचेगा, अगली बार जब कोई दवा हाथ में लें तो उस लंबी, मुश्किल और उम्मीदों भरी यात्रा को ज़रूर याद कीजिएगा, जो उसने सिर्फ हम तक पहुंचने के लिए तय की है।